आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का 23 अगस्त का कार्यपत्र 20 करेंगे हिंदी का, जिसमें हम कबीर की सखियाँ पढ़ेंगे। तो पिछली वर्कशीट्स में हमने कुछ कबीर की रचित सखियाँ पढ़ी थी। आज हम फिर से एक सखियाँ पढ़ेंगे। काबा फिरी काशी भया, रमही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। ऊंचे कुल को जन्मिया, जे करनी ऊंच न होड़, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो दो हैं इसमें, पहला एक ये है सखी, दूसरी ये है। अब नए शब्द। काबा मतलब एक मुसलमानों का तीर्थ स्थल, मोट एक मोटा व्यक्ति, चून आटा, जीव मतलब भोजन करना, कुल कोई वंश या परिवार, जन्मिया जन्म लेकर, करनी माने कर्म, सुब्रन स्वर्ण या सोना, और सरा माने शराब। अब इसका अर्थ। प्रस्तुत पहले दोहे में कबीर कहना चाहते हैं, यानी इस वाले में कबीर कह रहे हैं इसमें कि जब तक धर्म को सही अर्थों में समझ नहीं पाते तब तक हम भेदभाव की स्थिति में ही रहते हैं, किंतु जब हमें धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो फिर हमारे लिए काबा काशी हो जाता है और राम रहीम हो जाते हैं। फिर हमारे लिए इनमें कोई भी भेद नहीं रह पाता। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के अन्न को पीस देने पर वह पतला आटा हो जाता है, फिर उसमें अन्न का कोई भेदभाव नहीं रह जाता। और कबीर जो है वो इसी प्रकार के आटे का भोजन रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात जो कबीर है वो धर्म के सच्चे रूप को ही स्वीकार करते हैं। अब इस वाले दोहे में कहा गया है। दूसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे वंश या परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि हमारे कर्म श्रेष्ठ ना हो, यदि हमारे कर्म अच्छे ना हो। जिस प्रकार यदि सोने के कलश में शराब भरी हो तब भी वो सज्जन पुरुष है, उसकी निंदा ही करेंगे, अर्थात उसका तिरस्कार ही करेंगे। तो इस तरह से हमने इन दोनों दोहों का अर्थ समझा। अब प्रश्न देखते हैं। काशी किस प्रदेश में स्थित है? काशी है उत्तर प्रदेश में। सुब्रन का तत्सम रूप क्या है? शुभ्रन का तत्सम रूप है स्वर्ण। यहाँ निंदा से क्या तात्पर्य है? कमियां बताना। अब यहाँ रमी भया रमी से क्या अभिप्राय है? तो देखते हैं क्या है अभिप्राय, देखते हैं। चलिए, इसमें है यहाँ रहीमी भया रहीम से क्या अभिप्राय है। कबीर कहना चाहते हैं कि जब तक धर्म को सही अर्थों में समझा ना जाए, यानी कबीर कहना चाहते हैं कि जब तक हम धर्म को सही अर्थों में समझ नहीं पाते तब तक हम भेदभाव की स्थिति में ही रहते हैं, किंतु जब हमें धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो फिर हमारे लिए काबा काशी हो जाता है और राम रहीम हो जाते हैं। फिर हमारे लिए इनमें से कोई भेद नहीं रह पाता। अब पांचवा। जे करनी ऊंच न होई से क्या आशय है? दूसरे दोहे में कबीर कहना चाहते हैं कि ऊंचे वंश या परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है। तो इन दोनों पंक्तियों का हमने आशय समझ लिया। अब आगे हमारी गतिविधि है, तो गतिविधि देखते हैं। गतिविधि क्या है? प्रश्न है हमारा 6। काबा और काशी दोनों तीर्थ स्थल हैं। इन दोनों तीर्थ को ऐतिहासिकता की जानकारी लीजिए और दोनों पर आप एक एक अनुच्छेद लिखिए, यानी इनके बारे में ढूंढिए पुस्तकों से और उसके बाद इन दोनों पर कुछ वाक्य लिखिए। काबा मुसलमानों का सबसे पाक धार्मिक स्थल है। कुरान में बताया गया है कि हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मक्का में ही काबा जो है वो स्थित है। काबा खुदा का घर माना जाता है। कहते हैं
काबा जो है जहाँ पर बना है वह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। इस्लामिक विषयों के जानकार रमीश सिद्दीकी काबा के बारे में बात करते हुए कई और रहस्यों से पर्दे उठा रहे हैं। रमीश सिद्दीकी बताते हैं कि मक्का में आज हज यात्री जिस काबे की तवाफ करते हैं वह अपने शुरुआती दिनों में वैसा नहीं था जैसा आज है। तो यहाँ पे हमें इसकी स्टोरी बता रखी है और सब कुछ बता रखा है। आप यही सब पढ़ेंगे और लिखेंगे। अब आगे क्या है? आगे है हमारा काशी के बारे में। काशी नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगरी है। इसे संसार के सबसे पुराने नगरों में से माना जाता है। भारत की ये जगत प्रसिद्धि प्राचीन नगरी गंगा के वाम उत्तर तट पर उत्तर पे प्रदेशित है और दक्षिण पूर्वी कोने में वरुणा और असी नदियों के गंगा समूह के बीच बसी हुई है। अब इसके बारे में भी हमें बताया गया है कि ये कितना पुराना है, कैसा है। आप इसके बारे में भी लिखेंगे। यहाँ पर जो है ये वर्कशीट ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय।